हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फोक डांसेस। गाइस, डांस के दो फॉर्म है हमारे इंडिया में। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे डांस फॉर्म है अगर आप रियलिटी शोज देखते हो। चलिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लासिकल डांस याद रखने हैं और फोक डांस याद रखने हैं। अब क्लासिकल डांस मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप जरूर क्लासिकल डांस को भी देख लेना। तो आपका जो डांस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए गाइज, डांस क्या होता है ये आप सब जानते हैं। और डांस एक जस्ट एक मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, रिदम एंड म्यूजिक। और बहुत सारे कल्चर में बहुत सारे डांस परफॉर्म किए जाते हैं। देखिए, हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स में इतने सारे डांस परफॉर्म किए जाते हैं कि अगर हम देखें स्टेट वाइज तो हम सभी के सभी डांस को नहीं याद रख पाएंगे। अगर आप मान लीजिए किसी स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो अगर उन स्टेट्स की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल थीम बेस्ड पता होना चाहिए कि ये डांस क्यों परफॉर्म किया जाता है ना। अगर आप यहाँ पर मान के चलें कि रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आजकल बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में भी ज़रूरी है। देखिए, स्टैटिक एक ऐसा टॉपिक है आपका जो आपके सभी के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है जी। अब इसके लिए आपको सिर्फ वही डांस करने हैं जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम्स में ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है गाइज। और फोक डांस में हम ज़्यादातर जस्ट एक ओवरव्यू ले सकते हैं। बाकी जो क्लासिकल डांस है उसकी हमें थीम भी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे क्लासिकल डांस हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू पूरी की पूरी स्टोरी को समझा देते हैं। कुछ वहाँ पर बैठे लोग मतलब इमेजिन करते हैं, बेसिकली माइम की फॉर्मेट में ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर सिंगिंग फॉर्मेट में एक स्टोरी की फॉर्म चल रही होती है और साथ साथ उसी स्टोरी की फॉर्म में डांस परफॉर्म किया जाता है। तो बहुत सारा आपका यहाँ पर क्लासिकल डांस भी है और फोक डांस भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके एग्जाम्स में अभी तक फोक डांसेस थीम बेस्ड नहीं पूछे गए। फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट वन बताऊंगा। कुछ एक जो फोक डांस है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि गिद्दा जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, किस पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे एक बहुत ही फेमस डांस है गरबा, और आप सब जानते हैं गरबा गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। 9 डेज नवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है उन दिनों में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। दोनों ही मैन और वुमेन ये डांस को करते हैं। जैसे आपने एक सीरियल में भी देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत ही फेमस डांस है वहाँ का ये गरबा डांस। बिहू डांस है असम का, ये स्प्रिंग फेस्टिवल में किया जाता है। ऐसे ही छाऊ डांस है। छाऊ का मतलब होता है छाया संस्कृत में, और इंग्लिश में जैसे इसको शेडो कहते हैं। तो जो छाऊ डांस है ये परफॉर्म किया जाता है काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे रीजन्स में ये परफॉर्म होता है, स्टेट्स में परफॉर्म होता है और इसकी अलग थीम है। और उसके बाद आपका डांडिया डांस है, ये भी गुजरात से है। धूमर डांस है, ये कश्मीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। किकली है पंजाब से। तो आप बहुत सारे आज फोक डांस हम कवर करेंगे और जो मुझे लगेगा कि इसकी थीम आप लोगों के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है या जा सकती है वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आंध्र प्रदेश से देखते हैं कौन सा फोक डांस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो कोलाटम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद आपने याद रखना है एक इसका क्लासिकल डांस भी है कुचिपुड़ी, वो मैं आपको क्लासिकल डांस में करवा चुका हूँ। अब उसकी जो थीम भी है वो भी आपको देखनी है। एक सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में क्लासिकल डांस होता है कुचिपुड़ी और इससे आपका काम चल जाएगा, नहीं। उसके एग्जैक्टली आपको थीम भी पता होनी चाहिए। ठीक है गैस। एक यहाँ से आपको याद रखना है नटकम। तो आंध्र प्रदेश से सिर्फ 2 फोक डांस करने हैं। और मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं और अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी फोक डांस यहाँ पर पता होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ डांस यहाँ पर मैंने नहीं लिखे, तो आपने सभी के सभी डांस करने हैं अगर आप स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। चलिए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से दिखते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में एक मास्क डांस होता है। अब ये जो मास्क डांस है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। वैसे एक अरुणाचल प्रदेश से आपको याद रखना है बारदोचम डांस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद असम के देखते हैं। असम का जो स्थरिया डांस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ गूगल कर लेना एक बार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं वहाँ के जो डांस हैं
और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो मेरी लैंग्वेज से मैच ना करती हो, बट फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं, हमें सभी डांस पता होने चाहिए और हमें सभी स्टेट्स की लैंग्वेजेस की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो चलिए गाइस, असम का जो बेसिकली स्तरीय डांस है, और ये एक ना जगह है यहाँ पर माजुली। मैं आपको रिवर वाली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी के सेशंस भी नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हो, बिल्कुल प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी के सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो जो मजूली रिवर आइलैंड है, वहाँ का ये एक स्पेशल डांस है स्तरिया। उसके बाद बिहू, बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है बिहू, और ये स्प्रिंग फेस्टिवल में किया जाता है, इसको बोहाग बिहू भी कहा जाता है। जो स्प्रिंग फेस्टिवल में होता है इसलिए इसको बोहाग बिहू कहा जाता है। उसके बाद झूमर है यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डांस, ये झूमरा लिख दिया गलती से, झूमर। उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है, बस ये 3 ही डांस याद रखने हैं, एक है बिहू, स्थरिया और झूमर। चलिए उसके बाद देखते हैं बिहार से। बिहार से जो बहुत ही फेमस डांस है और बहुत ही जो पॉपुलरली पूछा जाता है, जात जातिन, ये बहुत ही फेमस डांस है यहाँ का, अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ से कौन सा डांस याद रखना है, रोत नाच। चलिए गुजरात का जो बेसिकली डांस है मैं आपको बता चुका हूँ, गरबा डांस, 9 डेज नवरात्रि फेस्टिवल। ऐसा नहीं है नवरात्रि फेस्टिवल में ही डांस परफॉर्म किया जाता है, लाइक एज जो अदर हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वसंत पंचमी है, शरद पूर्णिमा है, होली है, मतलब हर फेस्टिवल में गुजरात के जो लोग हैं वो गरबा बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जैसे पंजाब के जो लोग हैं वो गिद्दा परफॉर्म करते हैं एंड भांगड़ा परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही गुजरात के लोगों के लिए बहुत ही फेमस डांस है गरबा। डांडिया रस है। और गोवा से देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है खोल, एंड देन आपको याद रखना है डाकनी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से आपको जो जो डांस याद रखने हैं, एक तो है किन्नौरी, ये नाती, किन्नौरी नाती इसका नाम पूरा ये है, ये लिख लेना है यहाँ पर, नहीं तो आप नाती से भी याद रख सकते हो। उसके बाद आपने याद रखना है यहाँ का छापेली। अब इससे आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, जो नाती डांस है यहाँ का, इसका ये बेसिकली गिनस बुक रिकॉर्ड में भी इसका जो ये डांस है ये दर्ज हो चुका है, ये लार्जेस्ट फोक डांस है। उसके बाद जो आपका छारबा डांस है यहाँ का, यहाँ लिखा नहीं हुआ मैं लिख देता हूँ, छारबा डांस, ये बेसिकली दशहरे के टाइम में परफॉर्म किया जाता है। दशहरा बहुत ही फेमस है, कुल्लू का दशहरा, अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। हालांकि मैं खुद हिमाचल प्रदेश से बिलोंग नहीं करता, बट मुझे पता है यहाँ पर जो दशहरे के टाइम में एक छारबा डांस परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली कुल्लू का जो दशहरा है वो बहुत फेमस है। चलिए उसके बाद देखते हैं हरियाणा से। हरियाणा से जो आपको याद रखने हैं, एक है झूमर डांस, सांग नृत्य, सांग डांस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है हरियाणा का और बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। उसके बाद धमाल डांस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने हरियाणा से याद रखने हैं झूमर, सांग नृत्य, सांग डांस या फिर धमाल। चलिए उसके बाद देखते हैं झारखंड से। अब झारखंड से आपको जो याद रखना है, एक तो है कर्मा डांस, कर्मा नाच कहा जाता है इसको, ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है झारखंड का। उसके बाद झारखंड में भी जाट जतिन परफॉर्म किया जाता है, आपको पता ही होगा बिहार से ही लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर भी परफॉर्म किया जाता है, जो मैंने आपको बिहार का बताया था। अगर मान लीजिए बिहार ऑप्शन में ना हो और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जाट जतिन कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो सेकंड प्रायोरिटी में आप झारखंड को रखेंगे। उसके बाद है यहाँ का विदेशिया डांस, विदेशिया। और ये जो विदेशिया डांस है ये बेसिकली सोशल इश्यूज एंड जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी के, उसमें बेसिकली इस पर्पस के लिए डांस परफॉर्म किया जाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो रिच और पुअर पीपल हैं ये इस डांस के थ्रू बेसिकली दिखाया जाता है। उसके बाद झिंझियान डांस है यहाँ का, मैं लिख देता हूँ, ये डांस यहाँ लिखा नहीं हुआ, ये भी काफ़ी फेमस डांस है झिंझियान डांस। और ये जब वर्षा नहीं आती तो बेसिकली ये डांस परफॉर्म किया जाता है। चलिए जम्मू एंड कश्मीर के देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का मैंने आपको बताया था, जो बहुत ही फेमस डांस है धूमर डांस, ये भी यहाँ पर मेंशन नहीं है बट आप लिख लेना, धूमर डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद एक रोफ डांस है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जो रोफ डांस है ये बेसिकली एक तरह का वुमेन फोक डांस है। और धूमर डांस ये वैटल ट्राइब है एक जम्मू एंड कश्मीर की, वो परफॉर्म करती है। बस आपने दो ही याद रखने हैं जम्मू एंड कश्मीर से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कर्नाटका से। कर्नाटका का जो ये यक्षगाना डांस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली इस डांस में बताया जाता है जो पुराण्स हैं हमारे, और हमारी जो एपिक स्टोरीज़ हैं, इस डांस में इन इन स्टोरी की फॉर्मेट में कोई यहाँ पर स्टोरी बता रहा होता है, या फिर सिंगिंग फॉर्मेट में ये जो हमारे पुराण्स हैं इनको एक्सप्लेन कर रहा होता है, और देन साथ साथ यहाँ पर डांस परफॉर्म किया जाता है। यक्षगाना डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कर्नाटका से। उसके बाद कर्नाटका से आपको याद रखना है डोलू कुनिथा। देन मेघालय से देखते हैं कौन से डांस इंपॉर्टेंट हैं आपके। नोंगक्रेम, एंड आपको याद रखना है मेघालय से वांगला डांस। ये दोनों डांस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मणिपुर से देखते हैं। मणिपुर से जो आपने याद रखने हैं वो हैं, अच्छा यहाँ का एक क्लासिकल डांस भी है मणिपुरी, और आपको जो फोक डांस में वो याद रखने हैं वो है रखल, या इसको रखाल भी बेसिकली, रखल या रखाल, यहाँ पे प्रोनाउंस मैं गलत कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली जो डांस है वो यही है। आप एक बार गूगल जरूर कर लेना प्लीज़। उसके बाद रासलीला डांस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन मिज़ोरम। मिज़ोरम के जो डांस हैं ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, चेरा डांस, और इसको आपने याद रखना है। और ये क्यों किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, देखिए ये तो इतना अब मेरे को डीपली यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बैम्बू स्टिक्स के साथ परफॉर्म किया जाता है। काफ़ी डीप नहीं जाएंगे हम, लेकिन बस याद रखना बैम्बू स्टिक्स के साथ जो परफॉर्म किया जाता है मिज़ोरम में वो है छेरा डांस। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपको याद रखना है, छेलाम डांस। इसको समटाइम्स छेलाम कहा जाता है, मतलब ऐसा कुछ इसका प्रोनाउंस है, तो आप छेलाम एक बार देख लेना, गूगल कर लेना। उसके बाद है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का है लवानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। एंड आपने एक याद रखना है तमाशा डांस। तो लवानी एंड तमाशा दो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र से। उसके बाद गैस नागालैंड से देखते हैं। देखिए जो नागालैंड से डांस है वो है छोंग डांस, या इसको समटाइम्स छंगलो भी कहा जाता है। छोंग या फिर छंगलो डांस। उसके बाद आप नागालैंड से एक ये डांस भी याद रख सकते हैं, तेमांग नितिन डांस। ये फर्स्ट वन भी आपने याद रखना है, न्यूरियोलियंस डांस। ये तीनों डांस आपने याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद उड़ीसा से देखेंगे। देखिए उड़ीसा से उड़ीसी डांस क्लासिकल डांस है, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। देन आपने छंगू डांस यहाँ से याद रखना है, और बस यहाँ पर एक छाऊ डांस भी आप याद रख सकते हो। जो छाऊ डांस मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर भी परफॉर्म किया जाता है उड़ीसा में। बाकी उड़ीसा का क्लासिकल डांस ही पूछा जाता है, फोक डांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद देखते हैं पंजाब का। देखिए पंजाब में जो भांगड़ा है बहुत ही फेमसली, जैसे गुजरात का गरबा वैसे पंजाब का भांगड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। गिद्दा है, एक कीकली है, ये भी आपको याद रखना है। जो कीकली है वो बेसिकली टू गर्ल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दो गर्ल्स अपने हाथों को होल्ड करते हैं, और उसके बाद एक ट्विडलिंग पोजीशन में, सर्कल पोजीशन में घूमते हैं, और देन सर्कुलर मोशन आप कह सकते हो कि प्रॉपर एक सर्कुलर मोशन की तरह मूवमेंट होती है कीकली में। उसके बाद जो भांगड़ा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है। जो गिद्दा है ये एक तरह का फोक डांस है जो फीमेल परफॉर्म करती हैं, और फोक डांस जो मेल परफॉर्म करते हैं, वैसे भांगड़ा दोनों ही परफॉर्म करते हैं, भांगड़ा एंड गिद्दा इसका कम्बिनेशन भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान से। राजस्थान का जो सबसे इम्पोर्टेंट डांस है वो है घूमर डांस। ये राजस्थान के जितने भी फोक डांस है, अगर आप 4 प्लेसेस विजिट कर चुके हो देन आपने डेफिनेटली देखा होगा जो घूमर डांस है वहाँ पर भी परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद कठपुतली डांस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान का। एंड एक तेहरा तली डांस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये तीनों डांस याद रखने हैं राजस्थान से।
नेक्स्ट सिक्किम से देखते हैं। देखिए सिक्किम से जो आपको याद रखने हैं वो है यक यक छाम डांस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये लुक कांगथो थामो डांस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दो डांस आप सिक्किम से याद रखेंगे। उसके बाद तमिलनाडु से देखते हैं। देखिए गाइस जो तमिलनाडु से है वो बेसिकली आपको एक भरतनाट्यम, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ क्लासिकल डांस में, एक कुमी डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कुमी डांस है ये वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे एक सर्कुलर यहाँ पर ऐसे वुमेन्स सर्कुलर पाथ में खड़े होते हैं, सर्कुलर वे में खड़े होते हैं, और बीच में यहाँ पर एक वुमेन खड़े होते हैं जो सिंगिंग कर रहे होते हैं, कोई गाना या फिर कोई भी ऐसा जो वहाँ तमिलनाडु का कोई भी सिंगिंग सॉन्ग होगा उसको गा रहे होते हैं। और ये सारी जो वुमेन्स हैं ये रिपीट करती हैं, तो यहाँ पर क्लैपिंग के थ्रू ये डांस परफॉर्म किया जाता है। कुमी डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है डांस, एक बार आप ज़रूर इसको यूट्यूब पर देखना, काफ़ी अच्छे अच्छे डांस हैं जितने मैंने आपको डांस बताए हैं, एक बार यूट्यूब पर देखना। और जब तक हम यूट्यूब पर नहीं देखते कि ये डांस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, इसी बेसिकली इनकी थीम क्या है, और तब तक हम लोगों को याद नहीं होते। बेस्ट वे है कोई भी चीज़ को याद रखने की कि आप उसको देखिए वो कैसे करा जाता है डांस। अगर आप मान लीजिए पंजाब से हैं तो आपको डेफिनेटली भांगड़ा, गिद्दा, कीकली डांस पता होगा। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको हरियाणा के सारे डांस पता होंगे। अपने अपने कल्चर के सबको डांस पता होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सभी जो इम्पोर्टेंट डांस है वो याद रखने हैं। उसका बेस्ट वे क्या है कि जिस तरह से भी वो डांस परफॉर्म किए जाते हैं उनको आप एक बार देखिए, चाहे पिक्स के फॉर्मेट में देखिए, गूगल करिए, या फिर यूट्यूब पर वो डांस की फॉर्मेट में देखिए। हालांकि डांस की फॉर्मेट में आपका समय ज़्यादा जाएगा तो आप पिक्स की फॉर्मेट में वो डांस देख सकते हैं, बट आइडिया आपको वीडियो फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे से लगेगा और याद भी बहुत जल्द हो जाएगा। चलिए ये एक मेरा शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं लॉन्ग ट्रिक है, लेकिन लंबे समय तक याद रखता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से याद रखोगे तो मैं उसमें बिलीव करता नहीं हूँ, ना ही मैं शॉर्ट ट्रिक्स में आपको कोई चीज़ करवाने वाला हूँ। ठीक है गाइज। उसके बाद उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से डांस इंपॉर्टेंट है। एक आपने याद रखना है यहाँ पे रास लीला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से। उसके बाद नौटंकी डांस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ का एक कथक डांस वो मैं आपको करवा चुका हूँ क्लासिकल डांस में। चलिए उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो आपने डांस याद रखने हैं वो है झोरा डांस, यहाँ पर मेंशन नहीं मैं कर देता हूँ, झोरा डांस है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड का आप याद रखेंगे छापेली डांस। उसके बाद है वेस्ट बंगाल का। देखिए गाइस लास्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल, संथल डांस की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संथल के साथ साथ आपने छाऊ डांस याद रखना है। देन आपने बाउल ऐसे एक ये डांस आपने याद रखना है। तो ये 3 डांस हैं वेस्ट बंगाल से जो आप याद रखेंगे। होपफुली आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जितने भी मैंने यहाँ पर आपको टिक मार्क करवाए हैं इंपॉर्टेंट जो आपके डांस फॉर्म्स हैं, सिर्फ आपको वही याद रखने हैं। बेसिकली हमारे एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट आपको एग्जामिनर चेक करता है कि आपको कितना आइडिया है स्टेट वाइज। और मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी स्टेट्स आते हैं, जैसे आज हमने कवर करे फोक डांस, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, प्रिंट निकालिए। और ये स्टेट के इन बिटवीन बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहीं पे सीएम, गवर्नर एंड साथ साथ कैपिटल भी लिख लीजिए। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी लिखिए यहाँ पर, क्योंकि जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको एकदम से पढ़ने से याद नहीं होगी। डेली टू डेली का जो डेली डोज है आता है हमारा, उसको अच्छे से देखिए, पीडीएफ को प्रिंट निकालिए, और खुद से जो भी मैं स्टैटिक यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। और यहाँ पर आपने सीएम, गवर्नर साथ साथ लिखने हैं अगर स्टेट की किसी भी स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन देखेंगे हम कुछ इकोनॉमिक्स से कुछ कंडीशन, कुछ डेफिनेशंस कंसीडर करेंगे, जैसे एफडीआई है, एफपीआई है। चलिए थैंक यू सो मच।